दक्षिण दिल्ली के सतीश गुप्ता जी, ये पूर्व निगम पार्षद रहे, इनकी धर्मपत्नी जी निगम पार्षद रही, और दक्षिण दिल्ली के जो देवली और संगम विहार विधानसभा है उनका जाना पहचाना चेहरा है सतीश गुप्ता। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करेंगे आज इन्हीं से चर्चा। देवली और संगम विहार में जो जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सतीश जी, आज जनता जो परिस्थितियाँ झेल रही है, चाहे वो पानी पीने की हो या पानी निकासी की हो, इस समस्या को आप कैसे देखते हैं कि है या नहीं? सुभाष जी, समस्या पूरी तरह से बनी हुई है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और उसकी वजह ये है कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है वो जब से चुनी गई है 2013 के बाद में उनके नेता एक दूसरे पे उसको डालते रहे, समस्याओं को एक दूसरे की तरफ उछालते रहे। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन आती है। एक तरफ जहां एलजी साहब को पूरी पावर्स हैं और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी को पूरी पावर है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे डालते रहते हैं कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं या वो काम नहीं हो रहा है, वो कहते हैं काम हो रहा है। इस चक्कर में पब्लिक सफ़र कर रही है। कहने का मतलब ये, आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को फुटबॉल बना दिया है? हाँ, वही शब्द हम नहीं यूज कर सकते। जनता के लिए फुटबॉल वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्थिति तो वही है। क्या इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कभी वो इधर को मार देते धक्का, कभी इधर को मार देते। बिल्कुल। गुप्ता जी, देखा गया है कि देवली विधानसभा और संगम विहार विधानसभा के बीच में एक बॉर्डर आता है जहां पर दोनों विधानसभाओं का एक रोड है जिसको बनाने के लिए दोनों ही विधायक तत्पर नहीं नजर आए। वो 12 साल से, या कहें यूं कहें कि जब से ये विधायक बने जब से वो रोड बनानी है, और वो अब लास्ट में इलेक्शन से 6 महीने या 7 महीने पहले बनने जा रहा है। उसमें अभी खुदाई चली है, वहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो काम को लेकर इनका जो रवैया है वो अच्छा है, या इस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है? मंगल बाजार रोड, संगम विहार जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो दोनों विधानसभाओं को बाइफरकेट करता है। मंगल बाजार रोड संगम विहार 11 या 12 में बना था, जब कांग्रेस के विधायक थे और शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उस समय वो सड़क बनाई गई, बाकायदा मार्केट के लोगों को बुला करके टेंट लगा करके उसका उद्घाटन हुआ था और वो रोड बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया था। सरकार की पॉलिसी है कि 5 साल के बाद में एक सड़क बननी चाहिए। अगर टूट जाती है नहीं या डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो 5 साल के बाद उसको बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंगल बाजार रोड के ही नहीं, मंगल बाजार रोड में जो ब्लॉक पड़ते हैं, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक के लोग बार बार विधायकों के पास भागते रहे, लेकिन वो सड़क नहीं बनी। वो सड़क बनाई गई 11 साल के बाद, यानी कि 2022 में, शायद लगभग 2022 में वो सड़क बनी थी। और वो जो टाइल होती है ना, वो लगाई गई उस सड़क पे। नाला बनाया गया, ये मेरे ख्याल से DSIDC ने बनाया, नहीं सॉरी, हाँ DSIDC ने ही बनाया था इस सड़क को। तो नाला बनाया था, उसका भी कोई लेवल नहीं था, कोई बढ़िया मटेरियल नहीं उसमें लगाया गया था। उसकी कंप्लेंटबाजी बहुत हुई थी, लेकिन कौन सुनता है आजकल। तो RTI को इधर उधर कर दिया है। RTI का जवाब मांगो आप लोग, सरकारी अधिकारी उसका जवाब देने को तैयार होके नहीं है। पहली RTI लगाएगा कोई व्यक्ति, उस RTI को घुमाया जाएगा पहले, या आप दफ्तर में आके रिपोर्ट चेक करो। वो कहेगा नहीं, हमें तो साहब इसका जवाब चाहिए, फिर नहीं देंगे। फिर वो पहले अपील में जाता है। अपील में भी उनके ही डिपार्टमेंट का एक सीनियर अधिकारी बैठा होता है जिनका संबंध उन लोगों से होता है, जवाब फिर भी नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है, वो आदमी CIC चला जाता है, और CIC में एक आदमी का 1 साल के बाद नंबर आता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वो है, सिस्टम है वहाँ। तो एक आदमी 1 साल तक कितना अपने काम धंधे छोड़ करके इस काम में लग जाएगा कि हम कैसे करके जो करप्शन है उसकी जड़ों को कैसे टटोलें, बैठ जाता है थक के वो आदमी। गुप्ता जी, अपना एक देवली गांव से एक नाला आता है, वो लगभग 10 फुट गहरा है और 3 फुट चौड़ा भी है। DD फ्लैट से होता हुआ, जो बाम से होता हुआ जा रहा है,
और वो मेरे ख्याल 3 किलोमीटर लंबा बताते हैं, समथिंग ये है 2 से 3 किलोमीटर के बीच में है। उस नाले की क्या प्रॉपर सफाई इस बरसात से पहले हुई है? वो नाला दक्षिणपुरी के नाले से चल करके दुर्गा विहार तक जाता है। जहाँ दुर्गा विहार शुरू होता है, देवली गांव जहाँ खत्म होता है वहां तक वो नाला जाता है। उसकी वास्तविक लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। जब तक हम पार्षद थे वो नाला हर साल साफ किया जाता था। इस बार पिछले 2 साल में वो नाला साफ ही नहीं हुआ है। उसमें 4 वार्ड का पानी जाता है, टिगरी वार्ड, संगम विहार वार्ड, देवली वार्ड, अब 3 हो गए, पहले 4 थे। यहाँ चारों वार्ड का पानी उसमें गिरता है और वहां से वो जाता है दक्षिणपुरी के बड़े नाले में, गंदा पानी निकलता है जी ब्लॉक पर। 2 साल तो बीच में नाला साफ ही नहीं हुआ। शिकायतें भी लोगों ने करी, वो शिकायतों की कॉपी भी अगर कभी चाहिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वो नाला साफ नहीं हुआ। ये नाला अब इसलिए साफ हुआ था क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए, और वो भी अभी पूरा साफ नहीं हुआ है। ये जो एमसीडी के अधिकारी और नेता ये दावे कर रहे हैं कि हमने सारे नाले साफ करवा दिए हैं, ये नाला भी साफ होते होते अभी होली चौक पहुंचा है। इसकी 15 जून आखिरी तारीख तय करी थी, 15 जून के बाद शायद फिर बढ़ा दिए थे 15 दिन, लेकिन आज तक वो नाला पूरा साफ नहीं हो पाया है। और वही कारण रहा है कि जो जल भराव हुआ है पहली बारिश में, उसकी वजह वही रही है। गुप्ता जी, जैसे कि कुछ लोगों ने पक्का बना रखा है, उनके नीचे से जैसे गलियों की जो नालियाँ होती है बीच की, उसके नीचे जो सिल्ट जमी हुई है वो क्लीन नहीं की गई, क्या ये कारण नहीं है जल भराव का? 10 साल हम भी तो पार्षद रहे, अगर लोगों ने पक्का कर लिया, हम उसको तोड़वाते थे, नाला साफ करवाते थे, एक तरफ से नाला साफ होके जाता था, फिर एस्टीमेट बन करके उस नाले की रिपेयर होती रही सदैव। अब क्यों नहीं? इस नाले को जहां कनेक्ट होता है वो नाला 20 फुट चौड़ा था लगभग और 10 फुट गहरा था। आज उस नाले की भी जो चौड़ाई है मुश्किल से 8 फुट रह गई है और गहराई तो खत्म ही है। नाला वो भी साफ नहीं हुआ, नाला ये भी साफ नहीं हुआ है। आप हालात बहुत खराब है एरिया के। संगम विहार में आप वो तो बहुत बड़ी बारिश हुई थी, उस दिन ज़्यादा देर तक बारिश हुई थी। अगर आप आधे घंटे की बारिश हो जाए तो संगम विहार में आदमी पैदल नहीं चल सकता है। संगम विहार की ये हालत है, चाहे ये संगम विहार है देवली विधानसभा का, चाहे वो संगम विहार विधानसभा है, दोनों संगम विहार की बात कर रहे हैं, पैदल नहीं चल सकता है। गुप्ता जी, आपने समय निकाला, हमारे को इस क्षेत्र की जानकारी दी, आपका धन्यवाद। मैं सुभाष, दिल्ली।